Hello everyone. In this video we will discuss about the plant tissues of class 9 chapter, that is tissues. In the previous video we have discussed about the classification of the plant tissues. Now in plant tissue there are two types of tissues, that is meristematic tissue and permanent tissue. So first we will discuss about the meristematic tissue. Meristematic tissue generally ऐसे tissues होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट अगर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, क्योंकि दिस टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइडिंग टिश्यू भी हम कहते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इट इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट एट द डिवाइडिंग रीजन, जहाँ पे जो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन्हीं रीजन्स पे लोकेट होता है, तो वही टिश्यू डिवाइड भी करता है। तो जनरली अगर हम सेल्स की बात करें, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पूरा, ये किन सेल से बना हुआ होता है? इनकी जो सेल्स आप देख रहे हैं इस इमेज में बिल्कुल सेम साइज की होती हैं और ऐसी लगती है जैसे कि फ्लोर पे जो टाइल्स होती है, लाइक दैट इट लुक्स लाइक द फ्लोर ऑफ द टाइल्स। तो इसकी शेप बिल्कुल सेम होती है और साइज भी बिल्कुल सिमिलर होता है। जनरली सेल्स इसकी स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, या फिर ये पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती हैं। तो हर सेल के अंदर एज यू कैन सी हेयर, ये एक सेल है, जैसे कि इस सेल से ये पूरा टिश्यू बना हुआ है, एक एक सेल से ये पूरा टिश्यू बना हुआ है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट भी होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये टिश्यूज जो होते हैं जनरली सिमिलर साइज के होते हैं। इनके अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गैप प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन देम। इसके गैप को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सो द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डज नॉट कंटेन एनी स्पेस, एनी इंटरसेलुलर स्पेस, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं? उन्हीं रीजन्स पे पाए जाते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है। इसीलिए ऊपर ये पॉइंट आया था यहाँ पर कि ये कुछ ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो कुछ स्पेसिफिक रीजन पे होती है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो ये टिश्यूज होते हैं ये उन्हीं रीजन्स पे पाए जाते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है। सारे ही पार्ट्स तो प्लांट के ग्रो नहीं करेंगे, जो टिप होगा वहीं से ही ग्रोथ होगी। तो ये जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पर प्रेजेंट रहते हैं और जनरली ऐसे रीजन्स पे होते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है। जनरली तो टिप पे ही स्टार्ट करेगा ग्रो करना, तो रूट की टिप पे, शूट की टिप पे या लीफ की टिप की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बार्क की हम बात करें वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नोड्स की अगर हम बात करें, इंटर नोड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन्स पे जहाँ पे ग्रोथ होगी प्लांट की, उन रीजन्स पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम डिपेंडिंग ऑन द रीजन जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे भी ग्रोथ होगी प्लांट की, तो ये तीन में डिवाइडेड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एज यू कैन सी हियर, ये पूरा मतलब एक कह सकते हैं हम एक स्टेम है। तो स्टेम के टिप पर आप ये देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है ना, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप ये देख रहे हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लीव्स अगर यहाँ पर होगी तो उसके बेस पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये बार्क होती है बाहर, उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में। तो अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम एंड रूट की या हम लीव्स की भी अगर हम बात करें तो ये टिप पर प्रेजेंट होता है। तो जब ये टिप पर प्रेजेंट होगा इसका फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन
increases the length of stem and root and leaves. ये क्या करेगा, स्टेम की, रूट की और लीव्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा. दिस एपिकल मेरिस्टेम. देन लेटरल मेरिस्टेम, ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज फाउंड बीनीथ द बार्क. बार्क के नीचे कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है. दिस इज द टिश्यू, ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है जहां पर ये लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो गर्थ होती है स्टेम की, गर्थ मतलब जो डायमीटर होता है स्टेम का, वो बढ़ता है इस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से. देन इंटरकैलरी की अगर हम बात करें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो नोड्स और इंटर नोड्स की लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है या ऑन ट्विग्स पे प्रेजेंट होता है. इससे क्या होता है, किसी भी ऑर्गन का अगर स्टेम है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, या अगर नोड्स पे प्रेजेंट है तो लीफ की लेंथ इंक्रीज होगी, ब्रांच की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप पर प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्गन की, और ये लेंथ में इंक्रीज करेगा किसी भी चीज को, फंक्शन इसका. इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो ये बेस में प्रेजेंट होंगे, नोड्स के और इंटर नोड्स के. ये किसी भी ऑर्गन की लेंथ को ही इंक्रीज करेगा. लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉर्क कैम्बियम, और इससे क्या होगा, जो भी डायमीटर होगा स्टेम का या रूट का, वो increase होता है. So this is all about the meristematic tissue. In the next video we will discuss about the permanent tissues. So if you like the video, then like it and share it, and also subscribe the video. Thank you all of you.